जिंदा है तू, बाकी है तुझ में सिला। तेरी जुनू के आगे अंबर ना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, मैदान फतेह। हेलो साथियों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल असद एकेडमी में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो क्लास होने वाली है, नंबर सिस्टम क्लास होने वाली है मेरे भाई। ये जो क्लास होने वाली है, नंबर सिस्टम की क्लास होने वाली है। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो क्लास होगी ये ट्रिक पर होगी। बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। ये ट्रिक वाइज क्लास होगी। ठीक, ये क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। नंबर सिस्टम का देखिए, नंबर सिस्टम का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें मैथ में नंबर सिस्टम अपने आप का योगदान रहता है मेरे भाई। इसमें क्या रहता है, ट्रिक वाइज काम करेंगे हम सब। इसमें ट्रिक वाइज काम करेंगे। कैसे क्या किया जाता है, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा। स्क्रीन का आपको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। स्क्रीन पर देखिए, देख लीजिए कौन कौन से, देखिए इसमें कौन कौन से टाइप्स के प्रश्न हैं। देखिए इसमें जैसे कह रहा है कि 100 100 तथा 200 के बीच कितनी संख्या है जो 9 और 6 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे भाई, 1000 से कम कितनी संख्या है, 10 और 13 से के गुणक है। 4 और 800 के बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित है। इसी प्रकार से प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आए हैं। उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको अगर कुछ मतलब इस वीडियो से बेनिफिट होगा मेरे भाई, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर हम आपको बता दें, देखिए प्रश्न आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10-12 मिनट की वीडियो रहेगा। लेकिन आपको 10-15 मतलब प्रश्न करा कर जाएंगे मेरे भाई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई भी एग्जाम होगा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे प्रश्न पहला हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहले प्रश्न के बारे में हम करेंगे। देखिए पहले प्रश्न के बारे में अगर हम ध्यान दें, पहला प्रश्न कह रहा है 100 तथा 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 और 6 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाए मेरे भाई। 9 से विभाजित हो जाए और 6 से विभाजित हो जाए। हमारे पास दो ऑप्शन होता है मेरे भाई। देखिए 100 और 200 का हम क्या करेंगे, पहले 6 से भाग देंगे, फिर हम 9 से भाग देंगे। तो हम उसके जोड़ेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए हम एक ट्रिक, मतलब जैसे इसके लिए एक ट्रिक होती है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 और 6 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई। इसमें एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 का एलसीएम और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है 18 आ जाएगा। ठीक ना, 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। अब देखिए जब हम 18 का भाग इसका क्या हो गया, इसमें कंबाइंड हो गया, 9 और 6 दोनों कंबाइंड हो गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 18 एलसीएम आ गया। अब इसमें हम देखेंगे 100 का हम भाग कराएंगे। पहले हम 100 में भाग कराएंगे, 100 में 18 का भाग करा देंगे मेरे भाई। ठीक, 100 में 18 का भाग कराएंगे। देखिए 18 पच्चीस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए जो हमारा शेष बचता है उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ तक कटता है वहाँ तक हम काटेंगे।
शेष से कोई मतलब नहीं रहता है। शेष यहाँ पर 10 बच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा जो भागफल आएगा उससे मतलब रहेगा मेरे भाई। तो अगर हम 18 का भाग करेंगे हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार से हम 200 में भाग कर देंगे मेरे भाई। 200 है ना, 200 में भाग कर देंगे, 18 का भाग करेंगे। देखिए एक बार लेकर जाइए, 18 के 18 हो जाएगा। फिर 20 बच गया, 2 बचे यहाँ पर 0। 18 के 18, इसका मतलब कहाँ तक मेरे भाई, देखिए इसका मतलब कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है। इसका भागफल अगर 18 का भागे अगर 20 200 भागे अगर 18 करेंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। लेकिन शेष हमारा 2 बच रहा है, शेष से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अब कह रहा है पूर्णतः विभाजित है कि पूर्णतः विभाजित है मेरे भाई। अब देखेंगे क्या करेंगे हम, जो इसका 200 में 18 11 आ गया और 100 5 आ गया। लेकिन हमारा ऐसा नहीं कहा है कि 1 से लेकर 200 तक, यहाँ कहा होता तो हमारा 18 5 और 11 जोड़ देते। देखिए इसके बीच में कहा गया है, मतलब 11 100 से 200 के बीच में, मतलब 101 और 199 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, 9 और 6 से विभाजित है। मेरे भाई देखिए उसका मान कितना आया, 11 आया है। 11 माइनस अगर हम 5 कर देंगे हमारे पास 6 संख्या ऐसी आ जाएगी जो 6 और 9 से दोनों से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। कितनी संख्या है मेरे भाई, 6 संख्या आई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 400 और 800 के बीच में कितने संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाजित होती हैं। देखिए वही प्रश्न है, इसमें उसमें पूछा था 1 से 100 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में, इसमें 400 से 800 के बीच में पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसमें भी हम 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 4 5 और 6 का एलसीएम जब ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगी, 60 आ जाएगा। अब देखिए 400 में 60 का गुणा करा देंगे हम, वो भाग करा देंगे, जो भी आएगा। फिर इसी प्रकार से हम 800 में भाग करा देंगे, जो भी आएगा हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 400 अगर हम तो डिवाइड करेंगे हम 60 से, देखिए जहाँ 36 जा रहा है ना, 6 बार लेकर जाएंगे 360 हो जाएगा मेरे भाई। अब नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं जाएगा, 360 में अगर हम 40 जोड़ देंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। ये 60 हमारा 20 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में शेष बच जाएगा, इसलिए हम नहीं। यहाँ पर कितना बच रहा है शेष, 40 बच रहा है, 20 कमी पड़ रहा है हमसे। शेष से देखिए शेष से कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई। तो 60 का गुणा अगर हम 6 कराएंगे तो हमारा 360 आ जाएगा, सिर्फ हमसे भागफल से मतलब है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, इसी प्रकार से हम क्या है, 800 है, 800 है, 800 में अगर हम इसी प्रकार से हम 60 का गुणा करा देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 800 में 60 का गुणा करा देंगे। हम यहाँ पर देखिए काटेंगे हम, 60 के 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना बचे मेरे भाई, 20 बच गया, 200 गया, कितना गया, 200 गया। 8 त्रिक तो फिर कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बार लेकर जाएंगे 180 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, 180 आ जाएगा। यहाँ पर भी 20 क्या है, 20 जो है शेष बचेगा, उससे हमसे नहीं मतलब है। अब देखिए 800 में अगर हम 60 का भाग कराए हैं, कितना आया है, 13 आया है। उसी प्रकार से हम 400 में कराए हैं तो हमारा 6 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 13 आया। अगर 13 में अगर 6 घटा देंगे, कर देंगे, 13 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। ये भी जितने भी प्रश्न लिए गए हैं एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई, नंबर सिस्टम के भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। एनटीपीसी जैसे ग्रुप डी वाले जैसे एग्जाम में ये सब प्रश्न बहुत ही बार पूछते हैं। इस बार तो थोड़ा बहुत मतलब आपको नॉर्मल प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन अगली वीडियो जो आ रही है आपके बीच वो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगी, बहुत ही ये बेहतरीन अप्रोच के साथ भी रहेगा। फिलहाल हम इसको समझेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1000 से कम कितनी संख्या है, 10 और 13 से 13 के दोनों गुणक है मेरे भाई। 1000 से कम 10 और 13 से दोनों गुणक है। देखिए मेरे भाई गुणक मतलब क्या होता है, गुणक मतलब होता है कि गुणा होना चाहिए। अगर हम 10 और 13 का अगर हम एलसीएम लगा देंगे,
क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर एकदम सिंपल है, 130 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा इसका 130 हो जाएगा। अब कह रहा है एक तो 1000 में कितनी संख्याएं हैं। देखिए 1000 का अगर हम 13 में भाग दे देंगे तो 130 में, ये 130 में अगर हम भाग दे देंगे मेरे भाई, कितने बार आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भाग दे देंगे, 1000 बटे ऐसे भी कर सकते हैं 130, एक जीरो से कट गया, 13 से काटेंगे, 13 7 91, कितना बार आएगा मेरे भाई, 7 बार जा रहा है। क्या जा रहा है, 7 बार जा रहा है। तो हम 13 7 91 सिर्फ 13 7 बार लेकर जाएंगे, 8 बार नहीं लेकर जाएंगे, 8 बार लेकर जाएंगे तो 104 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ना। सब हमको बड़ा नहीं लेना है, हमको क्या करना है, छोटा लेना का चलेगा। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक एक से 200 के बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो 200 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 3 से तो विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 स्टेप लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेप लगेगा। पहले हम 3 से हम करेंगे, 1 से 200 के बीच में। देखिए एक दो संख्या हमको दी गई, दो संख्याएं क्या है मेरे भाई, दो संख्याएं से लेकर दी गई, 1 से लेकर 200 के बीच में दिया है। अगर हम एक का भाग अगर हम 3 में कराएंगे मेरे भाई तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। हम 0 बार लेकर गए तो 0 बार लेकर गए 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 3 का अगर हम भाग 1 में कराएंगे, एक न हाँ, एक का भाग अगर हम 3 से कराएंगे मेरे भाई 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम 200 में करा देंगे, 3 का भाग अगर हम 200 में करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। देखिए 3 का भाग अगर हम 200 में करा देंगे, 6 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 20 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई, क्या आया, यहाँ पर 66 आ गया। देखिए यहाँ पर 66 आ गया। ठीक, यहाँ पर 66 आ गया। अब बात हो रही थी हमारी 3 की, सिर्फ हम 3 को करेंगे तो हम क्या करेंगे, 66 माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 66 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। कह रहा है कि 1 से 200 के बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है मेरे भाई। 3 से विभाजित होना चाहिए, 7 से नहीं। हमने क्या किया, 3 से भाग दे दिया सब में, 1 में दे दिया और 200 में दे दिया, हमारा 66 आ गया। इसका मतलब 3 से विभाजित हो रही है। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप देखिए, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, फिर सेकेंड स्टेप बता रहे हैं। देखिए ठीक, तो देखिए मेरे भाई सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है मेरे भाई, सेकेंड स्टेप ये कह रहा है क्या 7 से विभाजित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इसका मतलब क्या करेंगे हम, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। ठीक, 21 हो जाएगा। 21 में अगर हम 1 से भाग कराएंगे, 21 में 21 का अगर भाग कराएंगे 1 में, 21 का भाग कराएंगे तो 0 बार जाएगा मेरे भाई, 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका 0 आ गया। अब 200 में अगर हम 21 का भाग कराएंगे मेरे भाई, 200 में 21 का भाग कराएंगे, 200 में 21 का भाग कराएंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 बार जाएगा मेरे हिसाब से, 9 बार लेकर जाएंगे, 9 के 9, 9 दूनी 18, 189 आ जाएगा ना। 9 बार लेकर जाएंगे, 9 के 9, 9 दूनी 18, 189 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, कट के ठीक है 90 हो गया, 90 11 आ जाएगा मेरे भाई ना। क्या आ जाएगा, 11। 21 का भाग अगर हम 9 सम 2 सम कराएंगे तो 9 आ गया। अगर 21 का भाग अगर 1 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 9 माइनस 0 बराबर क्या है, क्या 0 आ गया, 9 आ गया। ठीक, 9 माइनस 0 बराबर 9 आ गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, कह रहा है कि 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो 21 लिया गया है इसमें 7 से भी विभाजित है। क्या करेंगे हम, जो उसका मान आया था, उसका मान क्या आया था मेरे भाई, उसका मान क्या आया था, जो 3 से हम कराए थे उसका मान क्या आया था, उसका मान आया था 66। ठीक, इसका मान 66 आया था। इसका मान कितना आया है, 9 आएगा। अगर हम 66 माइनस 9 कर देंगे मेरे भाई, 66 माइनस 9 कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 6। 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा, 57 आ जाएगा पूरे मिला के। 66 माइनस अगर हम 9 कर देंगे कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। इधर मतलब 57 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित नहीं है लेकिन 3 से विभाजित जरूर है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखेंगे,
3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी मेरे भाई? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से, और अंतिम संख्या क्या होती है उसकी? 999 होती है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे छोटी संख्या क्या होती है मेरे भाई? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है मेरे भाई? वो 100 है। ठीक। बड़ी संख्या क्या है? 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या मेरे भाई क्या है? 999 है। ठीक, 999 है। यहाँ तक समझ में आया? फिर कह रहा है 6 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 6 का विभाजित पहले छोटी संख्या में देख लेंगे। तो है यहाँ पर क्या करेंगे? 6 से विभाजित करेंगे। 6 के 6, यहाँ पर 4 बच गया, 40, चाहे 36। ठीक, कितना आया इसका? 16 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया? 16 आ गया। इसी प्रकार से हम 999 में 16 से भाग कराएंगे। 999 में 16 से भाग कराएंगे, कितना आ जाएगा? 999 से 16 में भाग कराएंगे, 16 16 1 के 16 लिख देंगे। यहाँ पर छोटी करेंगे ना, 6 बार जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 99 ना, क्योंकि जो 9 है छोटा है, 99 में जा रहा है। 16 छक्के 96 हो जाएगा ना, 96 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 39 बचा। 16 क्या है? हाँ, 16 दूनी 32 हो जाएगा मेरे भाई। 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। लेकिन 16 हम किस लिए लेकर चल रहे हैं मेरे भाई? 6 है ना, तभी हम बता रहे हैं कहीं गलती हो रहा है हमसे। ठीक, उसके लिए माफी चाहूंगा। जो गलती है उसके लिए भी माफी कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। देखिए, जो है 999 है मेरे भाई, उसमें हम 6 का भाग कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया है ना, 6 से भाग कराएंगे। हम 16 कह रहे थे, तभी आ ही नहीं रहा था। 6 के 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 9 उतार लेंगे, है बचा 36। फिर यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 6 बार लेकर जाएंगे, 36 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? इसका आंसर आएगा 166। 166 में अगर हम 16 घटा देंगे, 166 में अगर 16 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा? जो भी आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, 0 आ जाएगा, 6 के 5 आ जाएगा, 150 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 150 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 1500 से कम व अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा, यहाँ पर देखिए जो 16 है, यहाँ पर 18 भी है मेरे भाई। गलती से 18 नहीं लिखे गया है, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक गई है, इसलिए उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन 18 और 16 से यहाँ पर हम सुधार कर दे रहे हैं। 16 और 18 से दोनों से विभाजित है। अब देखिए 16 और 18 से जब विभाजित होगा तो 16 और 18 का एलसीएम हमको पता रहना चाहिए। 16 और 18 के एलसीएम अगर निकालेंगे हमारे भाई, 16 और 18 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारे ख्याल से आएगा 144। आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेसिक से नहीं बताया जाएगा, आपको यही बताया जाएगा कि भाई क्या है, कैसे नियम है। क्योंकि बेसिक से बताएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते इसमें। 10-12 मिनट का वीडियो सिर्फ आपको हम ट्रिक बाई बताएंगे, ठीक ना? इसका 16 और 18 की एलसीएम क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा? 144 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब 144 का अगर हम क्या करेंगे, 1500 में वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। 1500 में अगर 144, देखिए 1500 में 144 का भाग दे देंगे मेरे भाई, कितनी बार जाएगा? देखिए 144 का अगर हम कर दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा? मेरे ख्याल से अगर हम 10 बार लेकर जाएं, ठीक, इसको हम 10 बार लेकर जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1440 आ जाएगा। ठीक, 1440 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 144 अगर हम गुणा करेंगे 10 में, हमारा 1444 आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। ठीक, 1440 आ जाएगा। 15 में 1440, इतनी देखिए ये क्या है? 1500 है। अधिकतम बार देखिए, अधिकतम संख्या वो है जो 1440 है। अधिकतम अधिकतम संख्या 1440 है। 1440 क्या हो जाएगी? इसकी आंसर हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1440 हो जाएगा। कह रहा है ना?
अधिकतम संख्या क्या होगी। इसमें अधिकतम संख्या पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कितनी बार विभाजित होगी, ऐसा नहीं पूछा है मेरे भाई। अधिकतम संख्या पूछा है मेरे भाई। अधिकतम संख्या मतलब हो जाएगा कि कितनी बार जा रहा है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 1000 से 15,000 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 पूर्णतः विभाजित है मेरे भाई। 225 पूर्णतः विभाजित है। अब हम देखेंगे 1000 में अगर हम 225 का भाग कराएंगे जितना आंसर आएगा, और 5000 में 225 से भाग कराएंगे जितना आंसर आएगा माइनस कर देंगे, हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक, हम देखेंगे 225 यहाँ पर अगर हम 4 बार लेकर जाएंगे 8 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो अगर हम 4 बार लेकर जा रहे हैं मेरे भाई, क्या जा रहा है 900 आ जा रहा है, शेष कितना बच रहा है 100 बच रहा है, 100 बच रहा है ना। शेष से हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है 5000 है, इसी प्रकार क्या है 5000 है मेरे भाई। ये 225 में लेकर जाएंगे हम, 225 में लेकर गए 5000 पर देखिए 225 का अगर हम 2 बार करेंगे 450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर 5, फिर 2 बार लेकर जाएंगे 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। यहाँ पर 50 शेष बच रहा है ना। शेष से हमसे कोई मतलब नहीं। 22 आया और 4 आया है। 22 माइनस अगर हम 4 कर देंगे, क्या कर देंगे 22 माइनस 4 कर देंगे। देखिए मेरे भाई 22 माइनस 4 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाजित है। क्या मेरे भाई 13 से विभाजित है। अब देखेंगे 100 तथा 400 के मध्य, देखिए 100 तथा 400 के मध्य प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, जो 1 से स्टार्टिंग होती है मेरे भाई। जो 1 से स्टार्टिंग होती है वो नेचुरल नंबर होती है, चाहे यहाँ तक अनंत तक बोलेंगे नेचुरल नंबर होती है। अगर उसमें होल नंबर पूछे जाए, पूर्ण संख्या पूछी जाए, उसमें शामिल जीरो हो जाता है, उसमें जीरो शामिल हो जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जा रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या जो है मेरे भाई क्या होती है, 1 2 स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक जाइए आप। पूर्ण संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगी, ये जीरो से शामिल होता है, 0 1 2। आप डिफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक ना, यहाँ पर डिफिनेशन हमसे नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो सवाल को हम हल करेंगे। ठीक, ठीक, सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए सवाल को देखेंगे। कह रहा है 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 100 के बाद क्या करेंगे, 100 के बाद लेंगे ना, क्योंकि 100 और 400 के मध्य पूछा है। 100 के बाद क्या आएगा 104 आ जाएगा है। 104 इसलिए ले रहे हैं, 104 ही क्या है 13 से विभाजित होगा मेरे भाई। 104 ना 13 से ही विभाजित होगा। 104 लेंगे 117 लेंगे मेरे भाई, 117। ठीक, 104 लेंगे 117 लेंगे, अब 130 ले लेंगे, 143 ले लेंगे, इसी प्रकार से लेकर जाएंगे। 400 में क्या होता है, 400 से कम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 400 से कम क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा, जो 13 से विभाजित होगा। अंतिम क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा। स्टार्टिंग क्या है 400 104 है। 104 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 104 13 से विभाजित है। अंतिम 390 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 390 13 से विभाजित है। ठीक, अब कह रहा है कि का योग क्या होगा, योग पूछ रहा है मेरे भाई। क्या पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ से हम 104 से लेकर गए 300 कहाँ तक 390 तक ले गए। पूरा कितना टोटल संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, टोटल संख्या 23 हो गई। 23 बार लेकर जाने पर 390 आएगा। ठीक ना, 23 बार लेकर जाने पर 390 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला होता है स्टार्टिंग प्लस अंतिम, मतलब इंड वाला ना, बटे में 2 लिख देंगे। पूरा वही 23 से हम कर देंगे मेरे भाई जितनी भी संख्या है। ठीक, यहाँ पर जोड़िए उसको 104 और 390 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा 9
494 आ जाएगा, 2 भागे 2 गुणे 23। दो से काटेंगे, 2 एक के 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 287 आया। कितना आया? 287 गुणे 23 करेंगे, क्या आएगा? 287 गुणे 23 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5681 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिर्फ गुणे ही करना है, बल्कि नियम तो बता ही दिए हैं। कितना आ जाएगा? 5681 आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 50 और 150 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है मेरे भाई? 50 और 107 50 के बीच में कितनी संख्याएं जो है 50 7 से विभाजित है? देखिए, पहले हम 50 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ए से एक बच रहा है, ए से मतलब नहीं है। इसी प्रकार से हम 150 में करेंगे, 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक आ गया 10, 7 एक के, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। भागफल यहाँ पर कितना आएगा? 21 आएगा। 21 माइनस अगर हम 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 21 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ गया मेरे भाई? 14 आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नहीं है मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक चलेगी। लगभग मेरे ख्याल से 10 प्रश्न थे ना, वो भी नंबर सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे। कल की क्लास में जो नंबर सिस्टम की क्लास होगी भाई मेरे भाई, वो ट्रिक वाइज होगी। क्या होगी? ट्रिक में आएगा। इसके बाद हम सभी भी सम संख्याओं का योग लेकर आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग लेकर आएंगे, पूर्ण संख्याओं का योग लेकर आएंगे, दो से विभाज्यता के नियम को लेकर आएंगे, कई प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्या दिक्कत रही क्लास में, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सुधार करने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।